बिहार की सियासत में मुद्दों की भरमार है। कोई रोजगार की बात कर रहा है तो कोई कानून व्यवस्था की। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक नया मुद्दा पूरी रफ्तार से उभर रहा है। पूर्णिया का मखाना उद्योग, वो मखाना जो बिहार की पहचान है, आज चुनावी बहस का हिस्सा बन गया है। पूर्णिया, जिसे मखाने की धरती कहा जाता है, यहाँ का हर तालाब और खेत इस उद्योग की कहानी कहता है। हजारों किसान, मजदूर और व्यापारी अपनी रोजी रोटी इस मखाने से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस उद्योग की हालत उतनी मजबूत है जितनी मखाने की चमक? हमारे संवाददाता संतोष नायक ने जब ग्राउंड पर जाकर हालात देखे तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। किसानों ने बताया कि पलियां और तालाबों की देखरेख पर सरकार का ध्यान नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था कमजोर है और बाजार तक पहुंचने में भी मुश्किलें हैं। मखाना चुनते हैं, इसी के घर परिवार चलाते हैं और घर में बाल बच्चों लोग के पढ़ाते हैं। अभी सिर्फ तो हम ही हैं, काम करके बच्चों लोग के पढ़ाते हैं, घर परिवार चलाते हैं। बाकी बेटा सब? लड़का छोटा है, लड़की बड़ी है, 3 ठो लड़की है, 1 ठो लड़का है। पूरा परिवार चलाते हैं? पूरा परिवार चलाते हैं। पति क्या करते हैं? पति पेट्रोल पंप में काम करते थे, अभी बैठे हुए हैं फिलहाल। बैठे हैं। तो इसी रोजगार से आप लोग पूरा हाँ, परिवार घर चला लेते हैं इसी रोजगार से। तो ये बताइए, अभी चुनाव का समय है, क्या चाहती है महिलाएं? क्या चाहती है? अभी रोजगारे करना चाहती है महिला, और क्या चाहेगी? किस तरह की सरकार चाहते हैं आप लोग? मोदी जो है अभी तो सुविधा वही दे रहे हैं। यहाँ 50 से 45-50 काम कर रहे हैं। 40-50 सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग क्या चाहते हैं? यही सुविधाएं चाहते हैं। हम लोग का सुविधाएं है, बिहार में काम है तो हम लोग को बाहर जाने की कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग के यहाँ पे अपना मालिक भी दे रखे हैं, टेम्पू, हम लोग को सुविधाएं मिल रही है, हम लोग यहीं पे काम कर रहे हैं। अभी चुनाव का समय है, किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार हम लोग जिस तरह मोदी सरकार है उस तरह का हम लोग सरकार चाहते हैं। मोदी जी ही क्यों? जो सारा सुविधाएं देंगे वही तो चाहे। औरतें को सहारा देंगे तभी तो औरतें को बोलेंगे कि हम लोग का मुखिया लेडीज़ चाहिए। तो किस तरह की सुविधा दे रहे हैं मोदी जी? मोदी जी हम लोग के सुविधाएं क्या दे रहे? लॉकडाउन था, हम लोग के पैसा 500 रुपया महीना भेजते थे, अभी हम लोग का राशन मिल रहा है। अभी 10,000 रुपया मिला है क्या लोगों को? नहीं, अभी हम लोग के तो नहीं आया, बाकी लेडीज़ का आया है, अभी नहीं आया है। तो नीतीश कुमार मोदी जी के कामकाज से कैसा है? खुश है जनता? हाँ? महिलाएं खुश है नीतीश के काम से? हाँ, सारी महिलाएं खुश है। कहा कि जो भी जितना भी वृद्धा पेंशन भी जो सबको मिलता था 400 टका भी दे रहे हैं, 1100 टका, तो महिलाएं तो खुश होबे करेगी। इसमें तो मेहनत ज़्यादा है। हम लोग लगभग अगर ये लावा को तैयारी करने में गुड़िया से लेके लावा तक में तो 15-10 दिन तक लग ही जाता है। और यहाँ पे आप फूट के आने के बाद तो यहाँ पे होलर चाला, इसमें हम लोग को कितना मेहनत लगता है तो लेबर लोग कर पाते हैं। और पहला नंबर इसमें जितना लेडीज़ है हम लोग को यहाँ काम करने से रोज़गार मिल जाता है, बच्चे लोग पल जाता है। जितना गरीब आदमी है अच्छा खासा स्कूल में बच्चा पढ़ा लिखा लेते हैं यहाँ पे काम करने से। एक आदमी से तो घर चल नहीं पाता है, अभी ढेर सारे घर में परिवार है। कितने महिलाएं काम करती है यहाँ पे? यहाँ पे अभी फिलहाल तो 50 आदमी है। 50? हाँ, ज़्यादातर महिलाएं? हाँ, कितना पूजा त्यौहार के लिए छुट्टी में चले गई है। अच्छा, लोग कहते हैं कि पलायन हो रहा है यहाँ से, यहाँ रोजगार नहीं मिल पाता है। क्या रोजगार नहीं मिल पाता है? रोजगार तो हम लोग को मिलता है। रोजगार नहीं मिलता है तो हम लोग अपना बच्चा कैसे पाल रहे हैं? 12 महीना काम देते हैं, 30 के 30 दिन काम देते हैं यहाँ पे हम लोग को मैडम। हाँ, और ऐसे तो मिला जुला कर ओवर टाइम कर लेते हैं तो 600-700 रुपया डेली हो जाता है। ऐसे तो 400 रुपया हम लोग को पर डे। लोग बाहर जो जाते हैं उससे ज़्यादा कमाई है यहाँ पे। हाँ, अब हम लोग बाहर किस लिए जाएंगे? जब हमारे को बिहार में काम है तो बाहर किस लिए जाएंगे? यहाँ काम करने वाली महिलाएं बताती हैं कि मेहनत बहुत है पर मजदूरी कम। कई महीनों तक तालाब में उतरकर मखाना निकालने के बाद भी आमदनी अपेक्षा के अनुकूल नहीं। पूर्णिया और आसपास के इलाकों में मखाने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ से देश भर में उच्च गुणवत्ता वाला मखाना भेजा जाता है। दिल्ली, मुंबई से लेकर कोलकाता तक पूर्णिया मखाना का नाम चलता है, लेकिन पीछे रह गया है उसका असली कारीगर, किसान और मजदूर, जिनके फायदे अब तक सीमित हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा सिर्फ बिहार में मखाना उत्पादन होता है 85%। ठीक है, बिहार के भी पूर्णिया जिला और कटिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो प्रधानमंत्री ने बोर्ड की घोषणा की है।
हाँ, मखाना बोर्ड की घोषणा की है सर, तो मेरा कहना है कि ये सर बोर्ड अगर पूर्णिया में बन जाए तो बहुत बेहतर रहेगा सर। यहाँ पे सर एग्रीकल्चर कॉलेज भी है 7वीं पासवान का, और यहाँ पे रहेगा जाएगा तो सर बहुत अच्छा रहेगा बोर्ड, जो कि यहाँ पे यहाँ से माल सर बाहर भी भेजा जा सके, तो ये अच्छा रहेगा। यहीं पे बोर्ड बन जाए तो बहुत बढ़िया बेहतर रहेगा सर। अभी कहाँ जाता है? अभी सर यहाँ से मेरे यहाँ से सर ये प्रोसेसिंग हो करके पैकेजिंग करके सर ये बिहार से अलग राज्य जाते हैं और विदेश में भी सर सप्लाई करते हैं यहाँ से। अच्छा, बोर्ड बन जाएगा तो क्या क्या फायदा होगा सर? यहाँ बोर्ड अगर बन जाएगा सर तो यहाँ पे लेबर सबको बहुत सर सुविधा होगा, बाहर जाने का कोई समस्या नहीं रहेगा सर, यहीं पे काम करेंगे। और अभी कितने लोग काम कर रहे हैं सर? यहाँ पे भी 50 लोग काम कर रहे हैं सर। लोगों को रोजगार मिल रहा है? जी सर, रोजगार भी यहाँ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अगर मखाना उद्योग में बात करें तो पूर्णिया में कितने लोगों को करीब रोजगार मिलता होगा पूरे पूर्णिया में? सर पूरे पूर्णिया में सर वो कम से कम सर 5 से 10% आदमी को सर रोजगार मिलता है सर। स्थानीय व्यापारी मनीष मेहता कहते हैं कि सरकार ने इस उद्योग को अभी तक उद्योग के रूप में पूरी तरह मान्यता नहीं दी है। अगर ये सेक्टर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में पूर्ण समर्थन पाए तो न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि बिहार के जीडीपी में भी नया योगदान मिलेगा। अब जब चुनावी बिगुल बच चुका है तो सभी दल इस मुद्दे को अपने अपने अंदाज में उठा रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी जहां मखाना उद्योग के नए उत्पादन क्लस्टर और एक्सपोर्ट जोन की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने सिर्फ वादे किए, जमीन पर कुछ बदला नहीं। पुणे के चुनावी माहौल में अब किसान और मजदूर भी अपनी बात सीधे नेताओं तक पहुंचा रहे हैं। गांव में चर्चा है कि इस बार मतदाता सिर्फ जाति या पार्टी नहीं बल्कि अपने रोजगार के सवाल पर वोट करेंगे और मखाना उसी सवाल का हिस्सा बन गया है। तो क्या मखाने की चमक इस बार किसी की राजनीतिक किस्मत भी चमकाएगी या फिर ये मुद्दा वोटों की गर्मी में ठंडा पड़ जाएगा? देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9, बिहार चुनाव के हर जमीन से सबसे सटीक रिपोर्ट लेकर। पूर्णिया से संतोष नायक की रिपोर्ट।